और जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली के अंदर बातचीत की जा रही है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर दिल्ली पहुंचे। दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और दीगर कुछ सीनियर अफसरान दिल्ली पहुंचे और वजारत दाखिला में मीटिंग हुई। लेकिन दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इजलास मुनक्किद हुआ है उसमें कुछ तारीफें जरूर कामकाज की हुई है। कामकाज का जब जायजा लिया जा रहा था तो वजीर दाखिला की तरफ से नाराजगी का भी इजहार किया गया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी और वजीर दाखिला ने तरक्याती मंसूबों में काम में इस वक्त जो सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है उस पर इस वक्त नाराजगी का भी इजहार दिल्ली के अंदर इस मीटिंग में किया है। शहरियों की हुकूक की बहाली हो, कामकाज मुकम्मल किया जाए, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है जो कल वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कही गई है। लेकिन बड़ी बात इस मीटिंग के दौरान चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की कहां तक पहुंची है या जो सरकार की तरफ से रकूमात वक्तन फवक्तन वागुजार की जा रही है, क्या उनके मुताबिक काम हुआ है या फिर वो वक्त पर उन तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। इस हवाले से जब डिटेल्स मरकजी वजारत दाखिला के सामने रखी गई हैं तो 3-4 अहम निकात पर तफसीली रोशनी डाली गई वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से। एक, इस पर नाराजगी का इजहार के तरक्याती मंसूबों में सुस्त रफ्तारी से काम है। मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं जो शायद मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंच पाई या उनको इसके बारे में जानकारी फराहम ना करना, इसके लिए भी उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया है। दूसरी बड़ी बात, जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि नई दिल्ली के अंदर जो इजलास मुनक्किद हुआ, वज़ीर आज़म के होते हुए तरक्की के साथ शफाफियत का नारा भी जो दिया गया था उसके मुताबिक काम होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से स्कीमों के 90% रसाई की तारीफ सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा 76% टीका लगाने और कश्मीर और जम्मू के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, आपको याद होगा, जहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, महकमा सेहत और उनकी बाकी टीम के जिम्मेदारान को अमित शाह की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई है। तीसरी बात, जो पकुल डुल जो पावर प्रोजेक्ट है उस पर काम में तेजी लाने और इसका फौरी तौर पर लोगों को फायदा मिले और बिजली की पैदावार में जो इजाफी कुव्वत की बात हो रही थी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उसको बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। लेकिन साथ ही 3000 मेगावाट पकुल डुल और कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों को शुरू करने के साथ साथ 3300 मेगावाट के मंसूबों पर तेजी लाने की हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को दी गई है। पांचवी बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पंचायत मेंबर्स हैं उनको तो एक तरबियत फराहम की जाए, उसके लिए इंतजामात जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया करे, लेकिन साथ ही इन पंचायती नुमाइंदों को या पंचायत के अंदर जो मेंबर्स हैं इनको उन तरक्की याफ्ता रियासतों के अंदर पंचायतों का भी दौरा करवाया जाए जहां पर इस वक्त तामीर और तरक्की जम्मू कश्मीर के मुकाबले ज्यादा हुई है, ताकि कम से कम यह पता चले कि फर्क वाज़ेह तौर पर जम्मू कश्मीर में साल 2018-19 के बाद कितना है जो बाकी रियासतों और यूटीज के अंदर देखा जाता है। तो यूटी इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि पंचायत मेंबर्स को या दीगर जो लोग हैं वसाइल का सही इस्तेमाल करके इन लोगों को न सिर्फ बाहर की रियासतों का दौरा करवाया जाए बल्कि उसके साथ साथ इन लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए भी बाकायदा इंतजामात यूनियन टेरिटरी के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने चाहिए। चलिए, ये तो बात थी जनाब।